हमारे आसपास हजारों तरह के फूल और पौधे हैं। हर एक दूसरे से अलग, हर एक अपने आप में खूबसूरत। पर क्या कभी सोचा है कि इन सब में एक कॉमन भाषा छिपी है, एक सीक्रेट पैटर्न? आज हम पौधों की इसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे साइंस में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सोचिए जरा, एक गुलाब का पौधा और एक ऊंचा आम का पेड़, दोनों कितने अलग दिखते हैं, है ना? लेकिन इन तमाम फूल वाले पौधों की बनावट का एक बेसिक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट होता है। सब में जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियां, फूल और फल होते हैं। और इसी ब्लूप्रिंट को आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या, और इसे समझने का, इसका वर्णन करने का सही तरीका क्या है? देखिए, इसके लिए हमें कुछ खास साइंटिफिक शब्दों को जानना होगा, और बस यही आज का हमारा मिशन है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले पौधे की दो दुनियाओं के बारे में जानेंगे, फिर जड़ों और तनों की बात करेंगे, उसके बाद फूल की बनावट को समझेंगे, और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक कोड यानी फ्लोरल फॉर्मूला को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक पौधे की दो दुनियाएं। हर पौधे का एक हिस्सा जमीन के नीचे होता है और दूसरा जमीन के ऊपर। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी बात है। हर फूल वाले पौधे को दो मेन सिस्टम्स में बांटा जाता है। जो हिस्सा जमीन के नीचे है उसे कहते हैं रूट सिस्टम, और जो हिस्सा जमीन के ऊपर हवा में है उसे कहते हैं शूट सिस्टम। किसी भी पौधे के जीवन का आधार यही दो सिस्टम्स हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा साधा है। रूट सिस्टम का काम है पौधे को जमीन में पकड़कर रखना और पानी और न्यूट्रिएंट्स खींचना। वहीं शूट सिस्टम ऊपर की तरफ बढ़ता है, सूरज की रोशनी लेता है, और इसी में तना, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। जमीन के नीचे की इस छिपी हुई दुनिया यानी रूट सिस्टम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जड़ें भी मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। बाईं तरफ है टैप रूट सिस्टम, जिसमें एक मेन मोटी जड़ होती है, जैसे सरसों या आम के पेड़ में। ये ज्यादातर डाइकॉट पौधों में मिलती है। और दाईं तरफ है फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसमें सारी जड़ें एक गुच्छे की तरह होती हैं, जैसे गेहूं या घास में। ये मोनोकॉट पौधों की एक बड़ी पहचान है। देखा, सिर्फ जड़ों को देखकर ही पौधों के बारे में कितना कुछ पता चल सकता है। अच्छा, तो जमीन के नीचे की दुनिया तो देख ली, अब जरा ऊपर आसमान की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं शूट सिस्टम के मेन स्ट्रक्चर यानी तने की। तना पौधे का मेन हाईवे है। अब इस पर कुछ टर्म्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। तने पर वो जगह जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच के हिस्से को कहते हैं इंटरनोड्स। तने पर कलियां भी होती हैं यानी बड्स। जो कली बिल्कुल सिरे पर हो वो है टर्मिनल बड, और जो पत्ती के साथ साइड से निकले वो है एक्सिलरी बड। इन्हीं से नई टहनियां या फूल निकलते हैं। और अब बारी है शो के स्टार की, यानी फूल की। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होता, बल्कि ये रिप्रोडक्शन के लिए बनी एक कमाल की मशीन है। तो आइए इसकी पेचीदा और दिलचस्प बनावट को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। किसी भी टिपिकल फूल को समझने के लिए सोचिए कि उसमें 4 गोल लेयर्स या घेरे हैं। इन घेरों को साइंटिफिक भाषा में वर्ल्स कहते हैं, और ये चारों वर्ल्स एक बेस पर टिके होते हैं, जिसे थैलेमस कहते हैं। तो चलिए बाहर वाले घेरे से शुरू करके अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे बाहरी पहली लेयर है कैलिक्स। ये हरी पत्ती जैसी चीजों से बनी होती है, जिन्हें सेपल्स कहते हैं। इसका काम बहुत जरूरी है। जब फूल एक कली होता है तो ये कैलिक्स एक बॉडीगार्ड की तरह उसकी नाजुक पंखुड़ियों को बचाकर रखता है। ये फूल का कवच है। अब इस कवच के अंदर आती है दूसरी लेयर, जिसे कहते हैं करोला। ये रंग बिरंगी पंखुड़ियों यानी पेटल्स से बनी होती है। और इनका काम क्या है? इनका काम है मधुमक्खियों, तितलियों और दूसरे कीड़ों को अपनी तरफ खींचना, बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट के चमकीले नियॉन साइन की तरह। अब हम फूल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक पहुंच गए हैं। तीसरी लेयर है एंड्रोइशियम। ये नाम ध्यान से सुनिए, एंड्रोइशियम। ये फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये स्टेमेंस से बना होता है, और इन्हीं स्टेमेंस में परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी हैं। और अब आते हैं बिल्कुल सेंटर में। सबसे अंदरूनी चौथी लेयर है गाइनेशियम। इसे भी ध्यान से सुनिए, जीनोएशियम। ये फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कार्पल से बना होता है, और यहीं पर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और बीज बनते हैं, जिनसे आगे चलकर एक नया पौधा जन्म लेता है।
इतने सारे नए शब्द, लेकिन क्या हो अगर इन सारे शब्दों की जानकारी को एक छोटे से फॉर्मूला में लिखा जा सके? जी हां, यहीं पर आता है फ्लोरल फॉर्मूला। ये बॉटनिस्ट्स यानी वनस्पति वैज्ञानिकों की सीक्रेट भाषा है। ये रही उस कोड को तोड़ने की चाबी। के का मतलब है कैलिक्स, सी का मतलब है कोरोला, ए है एंड्रोशियम और जी है गाइनोशियम। बाकी के सिंबल्स फूल की सिमेट्री या ओवरी की पोजीशन जैसी डिटेल्स बताते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। ये सरसों के फूल का फॉर्मूला है, इसे पढ़ते हैं। ओ का मतलब है कि फूल रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब उसे किसी भी एंगल से काटो वो एक जैसा दिखेगा। K2+2 का मतलब है 4 सेपल्स हैं, दो के दो घेरों में। C4 का मतलब है 4 पेटल्स हैं। A2+4 का मतलब है 6 स्टेमन्स है, 2 बाहर और 4 अंदर। और G/2 का मतलब है कि 2 कार्पेल्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। देखा, एक छोटे से कोड में पूरे फूल की कहानी। कमाल है ना? तो अगली बार जब किसी बगीचे में या सड़क के किनारे कोई फूल दिखे तो सिर्फ उसकी सुंदरता मत देखिए, रुकिए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब इस भाषा को जानने के बाद ये पौधे शायद कुछ नई कहानियां सुनाने लगें। ये दुनिया ऐसे ही बॉटैनिकल अजूबों से भरी है, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए।